खबर इस वक्त की यह है कि समाजवादी पार्टी ने 39 उम्मीदवारों के नामों की एक और सूची जारी कर दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गौरीगंज से राकेश प्रताप सिंह को सपा ने टिकट दिया है, यानी अपना उम्मीदवार बनाया है। 39 प्रत्याशियों की सूची है। सैलोन से जगदीश प्रसाद को सपा ने उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा मिश्रिक से मनोज राजवंशी को टिकट दिया गया है समाजवादी पार्टी के द्वारा। कुल मिलाकर 39 प्रत्याशियों की सूची है और 39 प्रत्याशियों की सूची समाजवादी पार्टी ने जारी कर दी है। गौरीगंज से राकेश प्रताप सिंह को सपा ने टिकट दिया है। सैलोन से जगदीश प्रसाद को सपा ने उम्मीदवार बनाया है। अनुभव, मेरे सहयोगी जुड़ गए। अनुभव, एक और लिस्ट समाजवादी पार्टी की आ गई है। किस तरीके की लिस्ट है, क्या समझ में आता है देखकर इस लिस्ट को? देखिए, बिल्कुल तीसरा चौथे चरण के जो उम्मीदवार बचे थे उनकी लिस्ट जारी की है और जो लिस्ट हम देख पा रहे हैं उसमें खासतौर पे जैसे बीजेपी से जो लोग छोड़ कर आए हैं उन पर भी भरोसा जताया और साथ ही साथ जो पार्टी के अगर हम कहें जो विधायक हैं, जो सिटिंग एमएलए हैं, उन पर भी भरोसा अखिलेश यादव ने जताया। अब जैसा अमेठी की गौरीगंज सीट है, राकेश प्रताप सिंह वहाँ से विधायक के और उन्हें फिर से उम्मीदवार बनाया है। इसी तरीके से आप देखिए अभी संतोष पांडे, जिन्होंने लखनऊ में इतनी बड़ी परशुराम जी का एक मंदिर बनवाया, तो संतोष पांडे को फिर से लंबुआ से ही टिकट दिया है। और हमें कुछ और भी नाम इस लिस्ट में दिखाई दे रहे हैं। जैसे आपको याद होगा किस तरीके से अभी बीजेपी छोड़कर आई थी, वहाँ से उनको भी टिकट दिया माधुरी वर्मा, तो उनको नामदारा से टिकट दिया है। अयोध्या से पवन पांडे पहले लड़े थे, जीते थे, मंत्री भी थे जब अखिलेश यादव की सरकार थी, उनको टिकट दिया है। मिल्कीपुर में अवधेश प्रसाद नजर आ रहे हैं, जो कैबिनेट मंत्री थे अखिलेश सरकार में, उनको फिर से टिकट दिया है। इसी तरीके से याशिर शाह को देखिए, बहराइच से आते हैं वो, उनको वहीं से टिकट दिया है, वो भी अखिलेश सरकार में मंत्री थे। योगेश प्रताप सिंह वो भी मंत्री थे, उन्हें भी टिकट दिया है। यानी जिन लोगों को, जो पुराने लोग हैं पार्टी के, उनको तो टिकट दिया ही है और साथ ही साथ जो दूसरे दलों को छोड़ कर आए, जैसे आप हंडिया सीट देख लीजिए, हाकिम चंद बिन जो बसपा छोड़कर आए थे उनको टिकट दिया है। तो एक इस पूरी लिस्ट में, और दूसरी बात जैसे कुंडा आप देखिए, वहाँ गुलशन यादव को टिकट दिया है। गुलशन यादव कुछ समय पहले तक वहाँ पर जो हंगामा हुआ था उसको लेकर जेल में भी थे, तो कुंडा में गुलशन यादव को पार्टी ने टिकट दिया है। इसी तरीके से हमें पट्टी में दिख रहा है कि राम सिंह पटेल को टिकट दिया है। इंद्रजीत सरोज देखिए, जो लगातार समाजवादी पार्टी के लिए कैंपेन कर रहे थे, कहीं न कहीं कैसे दलितों को साथ लाया जाए, तो कौशाम्बी की मज्जनपुर सीट पे, क्योंकि वो रिजर्व सीट है, वहाँ से इंद्रजीत सरोज को टिकट दिया है। तो एक जो हम देख पा रहे हैं इस पूरी लिस्ट को, अभी जो तुरंत सूची आई है, इसमें जो हम देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोशिश यही है कि क्षेत्रीय जो समीकरण है, जाति समीकरण है, उसको देखते हुए इस टिकट का वितरण किया गया है। बिल्कुल, तमाम समीकरणों को साध कर अनुभव टिकट दिया गया है। और जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि जो दूसरे दलों से आए हैं छोड़कर समाजवादी पार्टी में नेता, उन्हें भी प्रत्याशी बनाया है, यानी जो वादा किया होगा समाजवादी पार्टी ने, उस वादे को तो निभाया है। अनुभव, इससे पहले की जो सूची आई थी, हमने देखा था कि किस तरीके से जातीय समीकरण को, खासकर उस इलाके के जातीय समीकरण को जरूर साधने की कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई है। इस नई सूची में भी कुछ ऐसे ही समीकरण नजर आते हैं जाति के हिसाब से देखें तो? हाँ बिल्कुल, देखिए ये बिल्कुल, अगर हम कहें, जैसा आप अगर लंबुआ की बात कर लीजिए, वहाँ पर कहते हैं कि ब्राह्मण वोटर ज्यादा है, तो संतोष पांडे को पहले भी पार्टी ने टिकट दिया था, वो 12 में जीते भी थे, इसलिए फिर से उन पर भरोसा जताया है। इसी तरीके से आप अगर अन्य सीटों की बीसलपुर की बात कर लीजिए, तो वहाँ पर दिव्या गंगवार को टिकट दिया। पीलीभीत की सीट है, पुरानी सीट मानी जाती है, तो दिव्या को वहाँ पर टिकट दिया। सीतापुर की लहरपुर सीट पे आप देखिए, अनिल वर्मा को टिकट दिया। यानी जहाँ पर जिस बिरादरी के, जिस जाति का वोट बैंक ज्यादा है, कोशिश यही की गई है कि वहाँ उसी बिरादरी के या उसी समाज से आने वाले लोगों को टिकट दिया जाए। अब जैसे जगदीशपुर की जो सीट है, वहाँ आप देखिए अमेठी की, वो रचना कोरी को वहाँ पर उम्मीदवार बनाया है। तो कोशिश इसी तरीके से की गई। लेकिन एक चीज आप देखिए, ये अमेठी की सीट है जहाँ पे अगर हम कहें गायत्री प्रजापति थे, तो वहाँ पर महाराजी प्रजापति, श्रीमती महाराजी प्रजापति को टिकट दिया है। यानी ये शायद उनके परिवार से ही कोई है और उन्हें ही टिकट दिया है। क्योंकि वहाँ पर माना जाता है कि प्रजापति समाज का वोट बैंक अच्छी खासी संख्या में, ओबीसी की अच्छी खासी संख्या है, तो उसी आधार पर ये टिकट दिया है।
बिल्कुल, ये उसी आधार पर टिकट दिया गया है। और अनुभव देखिए, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता, जैसे एक के बाद एक लिस्ट सामने आ रही है और अपने कद्दावर पुराने नेताओं को टिकट समाजवादी पार्टी दे रही है, तो ये रणनीति भी कहीं ना कहीं समझ में आती है कि नए लोगों को तो जगह मिल रही है, लेकिन जो पुराने लोग जो लगातार सपा को जिताते आए उन्हें भी टिकट लगातार दिया जा रहा है। उनको नहीं तो उनके परिवार में से तो किसी ना किसी को चुना जा रहा है, यानी पुराने लोगों को भी साथ लेकर चल रहे हैं अखिलेश। देखिए बिल्कुल चल रहे हैं, क्योंकि एक नाम हमें और दिखा है। आप गोंडा से आप देखिए, विनोद सिंह पंडित, उनका चूंकि निधन हो गया था कोरोना में, तो सूरज सिंह को वहाँ पर टिकट दिया, उनके परिवार से ही आते हैं। तो कोशिश यही है, जो बात आपने कही कि यानी पुराने नेताओं को भी दिया है, और अगर पुराने नेताओं को नहीं दिया तो कम से कम उनके परिवार के लोगों को दिया है। जैसे आप करछना की सीट देख लीजिए, उज्जवल रमन सिंह, रेवती रमन सिंह के बेटे हैं, वो टिकट दिया हुआ है वहाँ पे, पहले भी इन पर भरोसा जताया हुआ था। तो ये हम बार बार यही कह रहे हैं कि हमें जो दिख रहा है इस लिस्ट में, वही दिख रहा है कि जहाँ पर जिस तरह से जाति समीकरण है उसको साधा जाए, और साथ ही साथ जो पार्टी के पुराने लॉयलिस्ट हैं, यानी जो लगातार समाजवादी पार्टी में रहे, पहले जीते भी हुए हैं, और हो सकता है कि 2017 में बहुत सारे लोग नहीं जीते थे, लेकिन भरोसा उन पर ही जताया है अखिलेश यादव ने इस लिस्ट को देखकर। जो 29 लोगों की लिस्ट है जो अभी अभी आई है, और जिसे अभी जितना हम देख पा रहे हैं उसके हिसाब से तो यही कह सकते हैं। बिल्कुल, यानी तमाम समीकरणों को साधने की कोशिश है, चाहे फिर अपने पुराने कद्दावर नेताओं को टिकट देना हो या फिर नए आए लोगों का भी स्वागत करना हो। जैसे कि माधुरी वर्मा का जिक्र आप कर रहे थे अनुभव, उनको भी टिकट देना, वो छोड़कर आई है भारतीय जनता पार्टी, और उनको भी टिकट देना कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश है कि जो वादा हम कर रहे हैं उस वादे को पूरा भी कर रहे हैं, यानी मैनेजमेंट पूरा कर पा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए, और जब शायद माधुरी वर्मा की आप बात करिए, हमने हाकिम चंद दिन की बात बताई, जिस तरीके से वो बसपा छोड़कर आए थे और उनको भी टिकट दिया है। इसी तरीके से जब आप देखिए तो जो पहली लिस्ट आई थी कल 159 लोगों की, उसमें तमाम ऐसे लोग थे, जैसे रोशन लाल सिरहर, वो बीजेपी छोड़कर आए तो उनको टिकट दिया। नीरज मौर्य को टिकट दिया, जो स्वामी प्रसाद मौर्य के बेहद करीबी थे। ब्रजेश प्रजापति, क्योंकि वो भी बीजेपी छोड़कर आए थे स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ, उनको भी टिकट दिया था। यानी जो लोग बीजेपी छोड़कर आए या दूसरे दलों को छोड़कर आए, तो अखिलेश यादव ने उन पर भी भरोसा जताया है। और देखिए, इसके पीछे एक आधार है, जो बात हम बार बार कहते हैं, जो बात हम कहते हैं कि अखिलेश यादव ने जो सर्वे कराया है, उस सर्वे में जिनके नाम पर लोगों ने ज्यादा, हम कहें तो वोटिंग की है, जिसके नाम को ज्यादा पसंद किया है, उन्हें ही पार्टी ने टिकट दिया है। जैसे हमें देखिए रानीगंज में दिख रहा है, अब विनोद दुबे को यहाँ पर टिकट दिया है, ठीक, लेकिन रानीगंज में अगर आप देखिए तो वहाँ पर पूर्व मंत्री रहे वहाँ पर, तो उनको टिकट शायद नहीं दिया है, अब की यहाँ विनोद दुबे को टिकट दे दिया है। तो ये एक बदलाव हमें नजर आ रहा है। शिवाकांत ओझा वहाँ पे हुआ करते थे, अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, उनका नाम हमको नहीं दिख रहा है। तो ऐसे में ये तो माना ही जा रहा था कि शिवाकांत ओझा को टिकट देंगे अखिलेश यादव, पर जो लिस्ट हम देख रहे हैं उसमें शिवाकांत ओझा की जगह हमें विनोद दुबे का नाम दिख रहा है। इसका मतलब है वहाँ पर बदलाव किया है। बिल्कुल, जहां पर जरूरत है वहां पर बदलाव भी करते हुए नजर आए हैं। और जैसा कि आप लिस्ट के नाम भी बता रहे हैं अनुभव, हम भी अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, जितना मैं समझ पा रही हूं तमाम जातियां इसमें शामिल हैं, चाहे ब्राह्मण हो, यादव हो या फिर मुस्लिम वर्ग हो, सबके नाम फिलहाल इन लिस्ट में जरूर नजर आ रहे हैं अनुभव। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। हमें इसमें संकेत समुदाय से भी लोग दिख रहे हैं, इसमें ब्राह्मण समाज से भी लोग दिख रहे हैं। ममता तिवारी को आप देखिए, किदवई नगर से उन्हें उम्मीदवार बनाया है। इसी तरीके से पिछड़ा, देखिए इस बार अखिलेश यादव ने जो दाव चलाया वो पिछड़ों पर चलाया, और इस लिस्ट में भी हमें वो सारे नाम दिख रहे हैं। जैसे इटावा सर्वे साथी को आप देख लीजिए, इसी तरीके से आप अगर गुलशन यादव को देख लीजिए, हमने पहले भी कहा, पट्टी से राम सिंह पटेल को टिकट दिया है। अगर आप रानीगंज की बात मैंने पहले भी कही, विनोद दुबे को दिया है। तो कहीं न कहीं ब्राह्मण को भी टिकट दिया है, पिछड़े को भी टिकट दिया है। इसके अलावा अगर हम कहें तो क्षत्रिय समुदाय से आने वाले उज्जवल रमन सिंह को भी टिकट दिया है। कोशिश यही है कि कैसे सबको साथ लेकर चला जाए। और आज अगर हम कहें तो यही आज हमने अपने दर्शकों का अपना हमारा जो खास शो है बातचीत चुबल की, उसमें यही दिखाया कि किस तरीके से अखिलेश यादव जो नई सपा की बात करते हैं उसमें क्या क्या नया है, यही नया है। देखिए यहाँ पर पवन पांडे भी हैं, माधुरी वर्मा भी हैं, याशिर शाह भी हैं,
लेकिन जो जो एक टैग लगा रहता था समाजवादी पार्टी पर, बिल्कुल। MY मुस्लिम यादव, तो उस तरह की चीजें हमें इस लिस्ट में नहीं दिख रही हैं। अब क्या है कि अखिलेश यादव का भरोसा है पिछड़े पर, क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा अगर वोट बैंक कोई है तो वो पिछड़ों का वोट बैंक है। लेकिन उन बिल्कुल, देखिए जिस नई सपा की बात अखिलेश यादव करते हैं उसकी झलक टिकट वितरण में नजर भी आती है, क्योंकि तमाम जातियों को साधने की कोशिश है यहाँ पर। अनुभव, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।